हेलो एनिमे फैंस, वेलकम बैक टू योर एनिमे एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज हम इस वीडियो में एक मास्टरपीस एनिमे योर ला इन अप्रैल के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे। लोग कहते हैं कि ये एनिमे अकेला ही काफी है पूरी की पूरी एनिमे कम्युनिटी को डिप्रेशन में डालने के लिए। तो चलो फिर देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है और वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक काली बिल्ली का पीछा कर रही थी। और जैसा कि इस एनिमे के नाम से ही पता चल रहा है कि इस एनिमे का टाइमलाइन अप्रैल महीने में है, इसलिए हमको चारों ओर चेरी ब्लॉसम देखने को मिलता है। फिर वो लड़की उस बिल्ली के पास जाती है और उसको चॉकलेट देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होते ही हम एक लड़के को देखते हैं जो कि स्टेज में पियानो बजा रहा था। इस लड़के का नाम कोसे है और ये काफी अच्छा पियानो बजाता है। फिर करंट टाइम में हम कोसे को देखते हैं जो कि अभी 14 साल का हो चुका है और वो अपने स्कूल के म्यूजिक रूम में पियानो बजा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल के प्लेग्राउंड में कुछ लड़कियां बेसबॉल खेल रही थी और उनमें से एक लड़की जोर से बॉल को मारती है और वो बॉल जाके स्कूल के खिड़की में लगता है। फिर वो लड़की बॉल को लेने जाती है और हम देखते हैं कि वो बॉल जाके कोसे को लगता है और उसके सर से खून निकल रहा था। ये सब देख के वो लड़की घबरा जाती है और बॉल लेके वहाँ से भागने जाती है। तभी कोसे उड़ जाता है और हमको पता चलता है कि ये लड़की और कोसे दोस्त हैं। इस लड़की का नाम सुबाकी है। कोसे बोलता है कि ये खिड़की कैसे टूटा और फर्श में इतना खून क्यों है? क्या सुबाकी ने फिर से खिड़की को तोड़ दिया? कुछ दिन पहले ही तो उन्होंने इसको ठीक किया था। सुबाकी बोलती है कि वो सिर्फ बैटिंग कर रही थी और उसने थोड़ा सा जोर से मार दिया था। सुबाकी और बोलती है कि ये उसका मिडिल स्कूल में आखिरी समर है और वो ट्रिपल क्राउन ट्रॉफी को जीतना चाहती है। कोसे बोलता है कि जो भी हो उनको अब ये सब साफ करना पड़ेगा। कोसे खाली हाथ से कांच के टुकड़े को उठाने जा रहा था। तभी सुबाकी बोलता है कि ये खतरनाक हो सकता है, इससे कोसे का उंगली कट जाएगा। तभी एक लड़का उन दोनों का फोटो खींच लेता है और बोलता है कि कोसे और सुबाकी बचपन से एक साथ है। वो दोनों पड़ोसी है और हर वक्त एक दूसरे से बात करते हैं, बिल्कुल एक हस्बैंड और वाइफ की तरह। कोसे और सुबाकी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम रेवतो है। रेवतो एक फुटबॉल प्लेयर है और रेवतो लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा फेमस है। कोसे, रेवतो और सुबाकी तीनों ही काफी अच्छे दोस्त है। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों घर जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में रेवतो को अपनी क्रश का मैसेज आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। कोसे बोलते हैं कि ये रेवतो का तीसरा गर्लफ्रेंड है। सुबाकी कोसे से पूछती है कि क्या कोसे का कोई क्रश है? सुबाकी और बोलती है कि पिछले दिन उसके दोस्त ने कहा था अगर कोई इंसान प्यार में गिरता है तो उसको सब कुछ कलरफुल दिखता है। कोसे बोलता है कि यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो कि उसको प्यार करेगा। इसको सुनकर सुबाकी को गुस्सा आ जाता है और इससे हमें पता चलता है कि शायद सुबाकी कोसे को लाइक करता है। फिर कोसे और सुबाकी अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद कोसे अपनी माँ की फोटो के सामने बैठ जाता है। कोसे की माँ कुछ सालों पहले मर गई थी और कोसे अपनी माँ को बहुत ज्यादा मिस करता है। अगले दिन स्कूल में हम कोसे को देखते हैं जो कि क्लासरूम में था। क्लास खत्म हो जाने के बाद कोसे अकेला क्लासरूम में बैठ के पियानो की लिरिक्स लिख रहा था। तभी वहाँ पे सुबाकी आती है और बॉल से कोसे को मारती है। कोसे घबरा जाता है और सुबाकी बोलती है कि कोसे ने क्या बुरा रिएक्शन दिया है। फिर सुबाकी कोसे के कान से एक हेडफोन को निकालती है और अपने कान में पहन लेती है और सुबाकी कोसे से पूछती है कि वो अकेला क्लासरूम में बैठ के क्या कर रहा है। कोसे बोलता है कि वो पियानो का लिरिक्स लिख रहा है। सुबाकी बोलती है कि कल सैटरडे है और क्या कल कोसे फ्री है? कोसे पूछता है कि क्यों? सुबाकी बोलती कि उनकी क्लास की एक लड़की रेवतो को पसंद करती है और रेवतो के साथ मिलना चाहती है और वो कल मिलने वाले हैं। क्या कोसे भी उनके साथ आएगा? कोसे बोलता है कि वो क्यों जाएगा? सुबाकी बोलती है कि अगर वो तीनों जाएंगे तो सुबाकी उन दोनों के लिए कबाब में हड्डी बन सकता है और वो ऐसा नहीं चाहती। और उससे भी बढ़कर वो जो लड़की रेवतो के साथ मिलना चाहती है वो एक क्लासिक म्यूजिशियन है और कोसे भी पियानो बजाता है, इसलिए वो उस लड़की के साथ मिल सकता है और म्यूजिक के बारे में बात कर सकता है। कोसे बोलता है कि उसने पियानो बजाना छोड़ दिया है। सुबाकी बोलती है कि कोसे झूठ बोल रहा है, कल ही तो वो पियानो बजा रहा था। कोसे बोलता है कि वो सिर्फ साउंड चेक कर रहा था। सुबाकी बोलती है कि जब कोसे पियानो बजाता था तब वो बहुत ज्यादा कूल लगता था। कोसे बोलता है कि उसकी माँ का सपना था कोसे एक वर्ल्ड क्लास पियानो आर्टिस्ट बने। कोसे की माँ एक म्यूजिक स्कूल चलाती थी और कोसे वहाँ पे अपनी माँ के पास पियानो बजाना सीखता था। कोसे की माँ उसे मारती थी और डांटती थी और अगर कोसे रोता था तो भी उसकी माँ नहीं छोड़ती थी। कोसे की माँ कोसे को बोलती थी कि कोसे को एक बहुत बड़ा पियानो आर्टिस्ट बनना पड़ेगा और उनकी जगह लेना पड़ेगा। कोसे बोलता था अगर ये सब करके कोसे की माँ को खुशी मिलेगा और वो ठीक हो जाएगा तो कोसे ये सब करने के लिए भी राजी है। पर 3 साल पहले जब कोसे का यूरोपियन कंपटीशन चल रहा था तब उसकी माँ गुजर जाती है और तभी से वो पियानो को हेट करता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। आज कोसे और उसके दोस्तों को मिलना था और कोसे टाइम पे आ चुका था पर वो लोग लेट हो चुके थे। तभी कोसे को पेड़ में कुछ दिखता है। कोसे जब और पास जाता है तब वो देखता है ये किसी लड़की का जूते और लेगिंग्स है और ये सब देख के कोसे थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी कोसे को मेलोडिका का आवाज सुनाई देता है। मेलोडिका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है।
कोसे उस आवाज का पीछा करता है और वो देखता है कि एक लड़की 3 बच्चों के सामने मेलोडिका बजा रही थी और ये लड़की काफी अच्छा बजा रही थी। कोसे भी ध्यान से सुन रहा था और उसके बाद उस लड़की का जब बजाना खत्म होता है तो वो लड़की रोने लगती है। कोसे सोचता है कि वो लड़की रो क्यों रही है। वो 3 बच्चे बोलते हैं कि कबूतर नहीं आए, मतलब ये लोग कबूतर को देखने के लिए मेलोडिका बजा रहे थे पर कबूतर नहीं आए थे। वो लड़की बोलती कि हम लोगों को एक साथ बजाना पड़ेगा तो शायद कबूतर आएंगे। फिर वो लोग अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाने लगते हैं। कोसे भी ये सब ध्यान से देख रहा था और उसको भी ये सब काफी ज्यादा पसंद आ रहा था, इसलिए कोसे अपने फोन निकाल के फोटो लेने जा रहा था और इन लोगों के म्यूजिक की वजह से कुछ कबूतर वहाँ पे आ जाते हैं। तभी एक जोर से हवा का झोंका आता है और उस लड़की का ड्रेस थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। उस लड़की ने स्कर्ट के नीचे कुछ नहीं पहना था और वो देखती है कि कोसे उसका फोटो खींच रहा था। उस लड़की को गलतफहमी होती है और वो कोसे को मारने लगती है। वो लड़की कोसे के हाथ में अपने लेगिंग्स को देखती है, इसलिए वो कोसे को और ज्यादा मारने लगती है। तभी वहाँ पे सुबाकी और रेवतो आ जाते हैं। सुबाकी बोलती है कि इस लड़की का नाम काउरी है और काउरी उसकी क्लासमेट है और आज वो लोग काउरी के साथ ही मिलने आए हैं। फिर सुबाकी रियुतो को भी काउरी के सामने इंट्रोड्यूस करता है और काउरी और रियुतो एक साथ में बात करने लगते हैं। और यहाँ पे सुबाकी कोसे के पास आता है और बोलता है कोसे उनका दोस्त है। काउरी यहाँ पे पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए कोसे से माफी मांगता है और कोसे को धमकी देता है कि वो इन लोगों को ना बताए कि इन लोगों के साथ पहले क्या हुआ था। कोसे मन में बोलता है कि ये तो शैतान है। उसके बाद रियुतो और काउरी फिर से बात करने लगते हैं। सुबाकी कोसे को बोलती है कोसे यहाँ पे जल्दी आ गया था ताकि काउरी रियुतो की जगह कोसे को पसंद कर ले। कोसे बोलता है कि ऐसा नहीं है। सुबाकी बोलता है कि पर कोसे का लक खराब है क्योंकि काउरी रियुतो को पसंद करती है। कोसे बोलता है कि उसे ऐसी लड़की चाहिए भी नहीं। तभी काउरी बोलती है कि वो लेट हो चुकी है, उसे अब जाना पड़ेगा। कोसे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। सुबाकी सामने इशारा करती है और एक बिल्डिंग को दिखाती है जिसका नाम टावर हॉल था। काउरी बोलती है कि आज वो वहाँ पे परफॉर्म करने वाली है। काउरी एक वायलिन आर्टिस्ट है। काउरी के साथ रियुतो और सुबाकी भी टावर हॉल जा रहे थे। सुबाकी कोसे को भी टावर हॉल जाने के लिए बोलता है। पास्ट में कोसे के साथ टावर हॉल में शायद कुछ इंसिडेंट हुआ था, इसलिए कोसे मना कर देता है। कोसे बोलता है कि वो नहीं जाना चाहता। तभी काउरी कोसे के पास आती है और कोसे के हाथ को पकड़ लेती है और टावर हॉल ले जाने लगती है। ये सब देख के कोसे थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो सब लोग एक साथ टावर हॉल पे जाते हैं और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो गाइज तुम लोग कमेंट्स में बताना कि एपिसोड 1 तुमको कैसा लगा। और गाइज लोग कहते हैं कि इस एनिमे को देखने का परफेक्ट टाइम अप्रैल है। अभी तो खैर अगस्त चल रहा है, पर तुम लोग कमेंट्स में बताना कि तुम किस महीने में देख रहे हो। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और आने वाले एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मैं तुमसे मिलता हूँ नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।